नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड प्राइस इन इंडिया के बारे में। यदि आप भी एक डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, आप भी एक स्मार्ट बोर्ड लेना चाहते हैं या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहते हैं, तीनों एक ही का नाम है, तो कितना रुपया आपको अपने जेब में रखना पड़ेगा जिससे कि आपके घर ये जो पहुंच जाएगा स्मार्ट बोर्ड। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से हेल्प करते हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी एक स्मार्ट बोर्ड सेटअप चाहिए, आपको भी ऐप चाहिए, अपना वेबसाइट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर लेना है आपको? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। देखिए, स्मार्ट बोर्ड प्राइस, यदि कोई भी चीज़ का प्राइस जानने से पहले उसका कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है प्राइस, वो आपको जानना सबसे बेहद जरूरी है। अब कोई भी चीज़ का यदि प्राइस जानना है तो उसके बारे में 2-3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है स्मार्ट बोर्ड की यदि बात की जाए, वेंडर। अब किन लोगों से आप लोग ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अभी मार्केट की बात की जाए, जिनके पास 50 लाख रुपया है वो 10-50 स्मार्ट बोर्ड लेकर बैठ चुके हैं मार्केट में और बेच रहे हैं। लेकिन क्या यदि उनसे आप लेते हैं तो आपको वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा? तो सबसे पहले वेंडर में हम लोग 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ आता है उनका रिव्यू कैसा है। आप क्रिएटर्स माइंड से कंपनी से ले रहे हैं या कोई भी कंपनी से ले रहे हैं, सबसे पहला वर्ड होता है उसका, आप रिव्यू को चेक कीजिए। जैसे सपोज दैट हम लोग पास्ट में जो भी काम कर चुके हैं उन लोगों का रिव्यू को सुनिए, उन लोगों को देखिए जो वो किस टाइप से काम किए हैं, ठीक है, उनका हम लोग किस टाइप से करके दिए हैं, क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं, या प्रॉब्लम है तो किस टाइप से उनका प्रॉब्लम है, ये चीज़ों को देखिए। दूसरा बात उनका देखिए, उनके पास टीम है या नहीं, ठीक है। अब यदि उनके पास टीम नहीं रहेगा, सपोज दैट 3 से 4 लोग रहेंगे टीम में उनका, तो अब दिक्कत क्या हो जाएगा, कहीं शादी में वो लोग चले गए 3-4 लोग, तो आपका क्लास वहाँ पे रुक जाएगा या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो टीम उनके पास रहना चाहिए। जब तक टीम नहीं रहेगा तब तक आपको सर्विस अच्छे से वो लोग नहीं दे पाएंगे। यही 100% चीज़ें हैं। जब हम लोग के पास भी टीम नहीं था तो हम लोग भी सर्विस नहीं दे पा रहे थे। और तीसरा चीज़ें होता है एक्सपीरियंस। अभी मार्केट की बात की जाए एक्सपीरियंस की, ठीक है, जब तक कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, उनको सपोज दैट OBS सेटिंग करना नहीं आता होगा, ऑनलाइन कैसे आना है, यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब पे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है। आप 5 लाख का सेटअप तो कर दीजिएगा, लेकिन आप 5 लाख का सेटअप करके जब तक कि आपका ROI बेस्ट नहीं रहेगा, ROI मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं आप, 5 लाख जो लगा रहे हैं, इसका 10 लाख कैसे बनाइएगा आप? जब एक सही जगह पे चूज कीजिएगा, सही टीम को चूज कीजिएगा। इसलिए हम बताते हैं आप क्रिएटर्स माइंड को चूज कीजिए, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग चीज़ सीखे? पहला चीज़ हम लोग सीखे वेंडर। वेंडर में हम लोग 3 चीज़ों को देखना है। आप किसी से लीजिए, ऐसा नहीं है क्रिएटर्स माइंड कंपनी, किसी से लीजिए, उनके 3 चीज़ों को देखिए। पहला रिव्यू कैसा है उनका, दूसरा उनके पास टीम, और तीसरा एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस रहेगा तब आपको दे पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इसका नाम है आपका कंपनी। क्या चीज़ है? दूसरा पॉइंट है आपका कंपनी का। एक मिनट। दूसरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो इसी में हम लोग लिखते हैं, आपका दूसरा पॉइंट होता है कंपनी। मिट भी नहीं रहा। तो अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर? अब हम लोग चलेंगे कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब कौन सा कंपनी का आपको जो है लेना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का लेना चाहिए, कैसे कंपनी लेना चाहिए? तो मार्केट में जैसे कि आपको बताए हैं 100+ कंपनी। कितना कंपनी है मार्केट की बात की जाए, हम लोग दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी की यदि बात की जाए तो मार्केट में 100+ कंपनी है। कितना है? 100+ कंपनी है। अब हर एक दिन कुछ ना कुछ नया कंपनी बन रहा है। हर एक दिन क्या है? कुछ ना कुछ नया कंपनी बन रहा है। तो कैसे चूज कर सकते हैं आप इसमें कौन सा कंपनी बेस्ट होगा? तो मार्केट की यदि बात की जाए, इसमें मात्र 10 कंपनी ऐसा है, ठीक है, 10 कंपनी ऐसा है जिसका कि सर्विस अच्छा है, जिसका कि प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका कि हार्डवेयर अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है। अब 10 कंपनी कौन सा अच्छा है सर? देखिए, ये जो है टाइम टू टाइम बदलते रहता है। अभी ये वीडियो बना रहे, हो सकता है बाद आप 2 साल बाद भी देखें और आप परचेज कर लीजिएगा उस कंपनी को। इसलिए कुछ कंपनी ऐसा है जो कि बेस्ट रहता है मार्केट में, तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से आपको कंपनी के बारे में जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा जो कौन सा कंपनी बेस्ट है। एक सपोज दैट आज से 2 साल पहले हम वीडियो बनाए, कोई कंपनी के बारे में बता दिया, उसका सर्विस मतलब खराब हो गया और हमारे कहने के ऊपर और वो वीडियो देख के लोग डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कई सारे टीचर्स कमेंट करते हैं, सर कंपनी को बताइए वीडियो में, तो उससे दिक्कत क्या होगा? इन समय जो चल रहा है कंपनी, ऐसा नहीं है 1 साल बाद वो भी कंपनी चलता ही रहेगा। कई सारे कंपनी का सेटर जो है डाउन हो चुका है। कैसे? क्योंकि वो लोग सर्विस नहीं दे पाए, बेचने के चक्कर में 5 साल वारंटी 6 साल वारंटी कह के बेच दिए। लोग लेने वाला ले लिया, क्योंकि टीचर होते हैं शुद्ध दिल के, उनको पढ़ाना आता है, टेक्निकल उनको पता नहीं है, वो जाके आगे चलकर फंस रहे हैं अब, ठीक है। इसलिए बहुत लोग 3 साल से मार्केट में है भी नहीं और वो आपको 3 साल का वारंटी दे रहे हैं, 5 साल से है भी नहीं, उनको क्या पता है जो 5 साल में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो जिनके पास टीम है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उस चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब हम लोग समझते हैं साइज के बारे में।
अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, अब हम लोग समझते हैं साइज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझे वेंडर के बारे में, दूसरे में हम लोग समझे कंपनी के बारे में, अब हम लोग समझ रहे हैं साइज के बारे में। साइज यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 साइज का आता है। पहला आता है आपका 65 इंच का, दूसरा आपका आता है 75 इंच का, और तीसरा आपका आता है 86 इंच का। मुख्य रूप से यदि बात की जाए सर तो 3 साइज का मार्केट में डिजिटल बोर्ड आता है। 65 इंच किन के लिए है, जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए, या ऑफलाइन में 40 बच्चा आपका है, 50 बच्चा तक मैक्सिमम आपका इसमें जो है आसानी से 65 इंच में उसको आप कवर कर सकते हैं। यदि आपका दूर में बच्चा तक बैठे रहेगा, 100 बच्चा है, 150 बच्चा है, तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा जो होगा ये जो है 75 इंच होगा। कितना, 100 प्लस अधिक बच्चा है, 100 से अधिक बच्चा है, तो आपको इसके लिए 75 इंच बेस्ट रहेगा। और 86 इंच के लिए बेस्ट रहता है यदि आपका क्लासरूम में 200 प्लस है, या कोई आप ऑडिटोरियम में लगाना चाहते हैं, या इस टाइप से लगाना चाहते हैं जहाँ की कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह हो और थोड़ा सा 50-100 एम्प्लॉय वहाँ पे बैठा हुआ हो, तो इस चीज़ के लिए आप क्या 86 इंच का प्लान कर सकते हैं। 65 इंच के लिए है जो यूट्यूब वगैरह का वीडियो बनाते हैं, या इंग्लिश वगैरह का MCQ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। किस चीज़ का पढ़ाते हैं, MCQ क्वेश्चन वगैरह का डील करते हैं, तो सिर्फ अपना उसको क्या करना है, लेफ्ट राइट करना है, आगे पीछे बढ़ना है। लेकिन यदि आप मैथ के टीचर हैं, यदि आपका मैप वगैरह का पढ़ाना है जिसका कि कैनवास बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आप मीडियम साइज 75 इंच को चूज कर सकते हैं। 86 इंच के लिए है जिनका कि क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से अधिक बच्चा, 300 से अधिक बच्चा है, 86 इंच का चूज कीजिए। कोई ऑडिटोरियम में आप लगाना चाहते हैं तो इसका आप चूज कर सकते हैं। आने का 55 इंच का भी आता है, वो बहुत छोटा हो जाता है, और 98 इंच का भी आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए लोग जो चूज करते हैं मैक्सिमम यही 3 साइज का चूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए साइज के बारे में। अब देखिए साइज पे ही प्राइस डिपेंड करता है। पहले जो 3 फैक्टर बताए, कंपनी बताया आपको, वेंडर बताया और आपका साइज बताया, इसी चीज पे जो है फैक्टर डिपेंड करता है कौन सा जो है कंपनी का किस टाइप से रहना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्राइस, मेन जो चीज़ें हैं वो है प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए प्राइस की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है आपका 65 इंच। 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहने का मतलब 100 के से क्या हो जाता है आपका, 100 के से ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहने का मतलब सर देखिए कंपनी पे डिपेंड करता है, कई सारे कंपनी है तो 100 के से स्टार्ट कहने का मतलब जो कोई कंपनी 100 में देता है, कोई 101 के में देता है, कोई जो है 1,10,000 में देता है, कोई जो है 1,20,000 में देता है। साइज वही है, ठीक है। कंपनी चेंज होते रहा, उसका प्राइस क्या है, प्राइस चेंज होते गया। तो वही चीज़ है, पहला हो गया 65 इंच, दूसरा आपका आता है 75 इंच। 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका आता है 1,30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कितना साल का वो वारंटी दे रहे हैं, किस टाइप से क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, सारा चीज़ों को देखते हुए आप लोग लीजिए। ऐसा नहीं कहीं जाके फंस जाइए। कई सारे टीचर्स ज़मीन बेचकर, कई सारे टीचर्स गहना को वो गिरवी लगाकर 1 साल का अपना मेहनत लगाकर वो डिजिटल बोर्ड लेते हैं, लेकिन सही जगह को चूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि टीचर्स को पता नहीं हो पाता है, इनके कारण प्रॉब्लम आ जाता है। मेरा एक ही चीज़ कहना है, सही जगह को चूज कीजिए। आप आ सकते हैं क्रिएटर्स माइंड ऑफिस, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग पिछले 6 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। आपको ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, नोट्स बनवाना है, डिजिटल बोर्ड तो ले लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड एक डब्बा है। ये चीज़ क्या है, इससे आप सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो को बेचना कहाँ पे है, एप्लीकेशन पे। वो सारा चीज़ आपको क्रिएटर्स माइंड का टीम स्टेप बाय स्टेप बताता है, और वो भी 50 से अधिक लोगों का एक यूथ टीम है, ठीक है। आप आइए, आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ बताया जाएगा। आप हमें मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। तो 65 इंच का हम लोग प्राइस जाने, 75 इंच का जाने। अब हम लोग 86 इंच का जानने वाले हैं। 86 इंच का होता है 2 लाख रुपया। इससे 2 लाख रुपया से शुरू हो जाता है प्राइस। तो मुख्य रूप से ये 3 साइज का आता है। ये 3 साइज का लगभग यदि आपको लेना है तो अपने जेब में आपको 65 इंच का लेना है तो 1 लाख रुपया लेके चलिए। हो सकता है 5,000 10,000 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 75 इंच का 1,30,000 लेके चलिए। 86 इंच का 2 लाख रुपया लेके अपने जेब में चलिए। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर ये आपका डिजिटल बोर्ड का है, लेकिन पूरा स्टूडियो यदि आप लेते हैं तो इसके जो है संदर्भ में सारा चीज़ आता है। डिजिटल बोर्ड आता है, कैमरा आता है, लाइटिंग सेटअप आता है, माइक आता है, PC आता है, सारा चीज़ आता है। इसलिए यदि पूरी जानकारी आपको लेना है, आप हमें कॉल कीजिए और एक ऐसे जगह से लीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास टीम है, जो कि आपको सर्विस दे सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।